बच्चों आज मैं बता रहा हूँ रिड्यूस द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शन को सबसे छोटा रूप में लाना है। टू रिड्यूस अ गिवन फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर और फाइंड HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब फ्रैक्शन को, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं 18/30, इसको छोटा रूप में लाना है। तो कैसे छोटा रूप में लाएंगे? 18 और 13 का, 18 और 30 का कॉमन फैक्टर निकालिए, कॉमन डिवाइजर, यानी वह संख्या जिससे 18 भी डिवाइडेड हो जाए और 13 भी डिवाइडेड हो जाए। तो इसके दो तरीका है। पहला है कॉमन डिवाइजर निकाल करके और दूसरा तरीका है HCF निकाल करके, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल करके। हैं, तो पहला तरीका, सबसे छोटा नंबर लीजिए, 18 और 30 किससे डिवाइड होगा? तो कि 2 टेबल में 18 भी आता है, 2 टेबल में 30 भी आता है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9, 30 डिवाइडेड इक्वल टू 2 इक्वल टू 15। तो 2 क्या हो गया? कॉमन डिवाइजर, यानी दोनों को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद 19/15 बचा, ये देखो 3 का टेबल में आ जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। यहाँ 3 हो गया कॉमन डिवाइजर। तो कॉमन डिवाइजर से हम इसको लोएस्ट टर्म, अब ये लोएस्ट टर्म हो गया, अब इससे नहीं नीचे आएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन डिवाइजर नहीं होता है, इसलिए ये लोएस्ट टर्म हो गया। 3/5 इज फाइनल आंसर। ये हो गया कॉमन डिवाइजर के आधार पर। दूसरा है HCF निकाल करके, महत्तम समापवर्तक निकाल करके, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। कैसे निकालेंगे? तो 18 और 30 ये दोनों को डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 18 1 जा 18 हुआ, बच गया रिमाइंडर 12। फिर 12 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 में डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 6 बचा। फिर 6 को 2 से करेंगे, तो 6 2 जा 12, यानी 6 इज कॉमन HCF हो गया। अब क्वेश्चन है 18/30, तो 18/30 को कॉमन HCF से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, यानी 6 आया कॉमन HCF, महत्तम समापवर्तक आया। तो अब 18 को डिवाइड करेंगे 6 से और 30 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। तो देखिए आंसर आ गया 3/5। कॉमन मेथड से भी आया था 3/5, HCF मेथड से भी आया 3/5। दूसरा एग्जांपल दे देते हैं 96/156। इसमें भी देखो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो 2 से डिवाइड किया, तो 96 डिवाइडेड बाई 2, 156 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 48/78। ये फिर डिवाइड होगा 2 से, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 24, 78 डिवाइडेड बाई 39। फिर देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में दोनों आ जाता है। फिर डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, 18/13। अब इसको HCF विधि से निकालिए। कैसे निकालेंगे? 96 156 HCF मेथड से, इसका भी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 96 1 टाइम में लगेगा, 0 6, ये 6 - 6 0 आ गया, और ये से कैरी लिया 15, 15 - 9 6 आ गया। फिर इसको देखो, इसको बना दो डिवाइजर, ये पहला डिवाइजर डिविडेंड हो जाएगा। फिर 1 टाइम में लगा 60, देखो 6 आया, 36 आया। फिर इसको डिवाइजर बना दो,
1 टाइम में लगा 36, ये कैरी लिया 4, ये 5 माइनस 24 आया, फिर 36 से लगाएंगे 1 टाइम 24, फिर इसको डिवाइजर बना देंगे 24, 12 इंटू 24, ये कॉमन डिवाइजर हो गया 12। अब 12 जब हो गया तो 96 डिवाइडेड बाय 12, 156 डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए 12 8 जा 96 और फिर 156 डिवाइडेड बाय 12 करिए, 156 डिवाइडेड बाय 12, 1 टाइम, फिर और 12 3 जा 36, आंसर आया 13, ये 13। तो ये हुआ एचसीएफ मेथड से और ये हुआ कॉमन डिवाइजर मेथड से। अब इसी तरह का अभ्यास आप करिए, फिर कल मैं इस पर चर्चा करूँगा, फिर इस पर प्रश्न दूंगा। थैंक यू।